गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे थे कि सर टॉपिक से पढ़ाइए। तो सबसे पहला टॉपिक तो नाउन होता है, लेकिन हम सब्जेक्ट और वर्ब को लेते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, इसमें एक रूल बनता है SSPP का। SSPP, SS का मतलब हुआ, पहले S का मतलब सब्जेक्ट, दूसरे S का मतलब सिंगुलर, P का मतलब वर्ब सिंगुलर, PP का मतलब हुआ सब्जेक्ट प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। अब इस रूल को फॉलो करने के लिए इसमें लगभग 87 रूल हैं। तो पूरा तो नहीं, मैं केवल नाउन से चैप्टर उठाऊंगा और नाउन के बारे में बताऊंगा। अब आपको देखना है, सबसे पहला ये काम करना होता है कि किसी भी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना होता है, पहचानना होता है कि वह सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमें सिंगुलर चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब हमें प्लूरल चाहिए। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, SS का मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, PP का मतलब सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। ठीक। अब सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर, अब इसमें लेते हैं कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट कुल 6 प्रकार के हो सकते हैं। सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट इन्फिनिटिव हो सकता है, सब्जेक्ट जिरेंड हो सकता है, सब्जेक्ट फ्रेज हो सकता है और सब्जेक्ट क्लॉज हो सकता है। ये इतने सब्जेक्ट हो सकते हैं, राइट। अब हमें ये तो सब्जेक्ट हो गया, हम पहचानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट क्या होता है ये हमें पहचानना पड़ता है। तो अगर हम सब्जेक्ट को पहचान लिए तब फिर हमें उसके नंबर को पहचानना होगा कि वह सिंगुलर है या प्लूरल है, राइट। अगर नाउन सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। तो हम सब्जेक्ट को लेते हैं नाउन। नाउन जो है 2 प्रकार के हो सकते हैं। नाउन कौन हो सकते हैं? सिंगुलर हो सकते हैं और प्लूरल हो सकते हैं। तो अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा। क्लियर है? जैसे some boys are playing in the field. अब यहाँ पर हमने देखा कि बॉयज़ वाक्य का सब्जेक्ट है, नाउन है। तो नाउन ए प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन होने के कारण इसका जो वर्ब आया ये प्लूरल आया। अब कौन से वर्ब सिंगुलर होते हैं, कौन से वर्ब प्लूरल होते हैं, इसको भी मैं बताऊंगा आपको। पहले आप इसे देखो, सम बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो सम के बाद बॉयज ए नाउन प्लूरल आया तो ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, तो वर्ब प्लूरल हो गया, सम बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। A beautiful girl is standing under बैटरी। एक सुंदर लड़की
उस पेड़ के नीचे खड़ी है। तो ये सुंदर तो एडजेक्टिव हो गया, ये है आपका नाउन। अब यहाँ पर एक गर्ल शब्द जो है नाउन है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने के कारण इसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। ये क्लियर है। तो अगर वाक्य का सब्जेक्ट नाउन है तो नाउन के बारे में हमें देखना होगा कि अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। इस रूल को ध्यान रखो, ये रूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और 1, 2, 3 क्वेश्चन तो इससे कंपटीशन में पूछे ही जाते हैं। और इस पर पहले हम टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद इसका एक्सरसाइज कराएंगे। तो पहले आप इसे कंफर्म कर लो। अब दूसरा पॉइंट आया कि प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की अभी परिभाषा नहीं दे रहे हैं, अभी प्रोनाउन को सिर्फ हम सब्जेक्ट के रूप में इंडिकेट कर रहे हैं, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में ज़्यादातर पर्सनल प्रोनाउन को हम लेते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ज़्यादातर यही प्रोनाउन होता है। अब इसे देखना होगा, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है, ये तीनों सिंगुलर हैं और ये प्लूरल है। ठीक है। तो अगर ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उसे देखना पड़ेगा कि प्रोनाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई सिंगुलर हुआ और आई एम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लिया, तो सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। तो आई के साथ आई एम आया, आई एम अ टीचर। वी आर स्टूडेंट्स ऑफ बीए, हम लोग बीए के स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर वी सब्जेक्ट आया, प्रोनाउन है, तो वी के साथ हम आर यूज किए। क्यों? क्योंकि वो वी प्लूरल है, इसके साथ वर्ब प्लूरल आएगा। ठीक। अब यू को लेते हैं, यू आर अ बिजनेसमैन, अ बिजनेसमैन, आप एक व्यवसायी हो। अब यहाँ पर यू जो है अ बिजनेसमैन, एक व्यापारी के लिए आया, तो यहाँ पर ये यू जो है सिंगुलर रूप में आया, लेकिन इसके साथ वर्ब प्लूरल लिया। क्यों? क्योंकि यू जो है ये सिंगुलर रूप में भी आता है और प्लूरल रूप में भी आता है। तो यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। क्योंकि आगे वाला शब्द जो है अब बिजनेसमैन है, ये सिंगुलर शो कर रहा है, इसलिए यू जो है यहाँ पर सिंगुलर रूप में यूज हुआ। अब हम कह दें यू आर नॉटी बॉयज, तुम लोग शरारती लड़के हो। अब यहाँ पर बॉयज शब्द आ गया, तो बॉयज जो है बॉय का प्लूरल है, तो यू के साथ आर लगा। अब यू चाहे सिंगुलर रूप में आया या प्लूरल रूप में आया, दोनों के साथ वर्ब जो है प्लूरल लगा। यहाँ पर मैंने बताया कि ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है, इसके साथ वर्ब प्लूरल और सिंगुलर नहीं हो सकता, बल्कि वर्ब हमेशा प्लूरल ही होगा, सिंगुलर नहीं हो सकता, चाहे सिंगुलर रूप में आए या प्लूरल रूप में आए। अब हम लेते हैं ही, शी, इट को। अब ही शी इट में ही सिंगुलर है। अब हम ही को एक्सप्लेन करते हैं, इसके आगे ले लेते हैं ही इज एन एडवोकेट, वो एक वकील है। तो ही के साथ हमें वर्ब सप्लाई करना है, इज भी लगाना है, एम भी लगाना है, आर भी लगाना है, वर्ब भी लगाना है। तो हम क्या लेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे ही इज एन एडवोकेट, वह एक वकील है। तो ही सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर लेगा, ही इज एन एडवोकेट। शी हैज बॉट some books on this topic, उसने इस विषय पर कुछ किताबें खरीदी हैं। तो
तो सी हैज़ बॉट। अब यहाँ पर सी सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब सिंगुलर आया। तो अगर कोई प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट होता है तो हमें उस प्रोनाउन को रिकॉग्नाइज करना होगा कि वो प्रोनाउन सिंगुलर है अथवा प्लूरल है। तो सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर लिया। ऊपर भी मैंने बताया था प्लूरल था तो प्लूरल लिया। अब हम लेते हैं दे को। दे आर प्लकिंग फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। वे बगीचे से फूल तोड़ रहे हैं। वे, तो दे सब्जेक्ट है, आया प्लूरल वर्ब लिया। वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, हमने अपना कार्य पूरा कर लिया। तो वी प्लूरल है प्लूरल आया। तो अगर प्रोनाउन किसी वाक्य का सब्जेक्ट है, असस हो रहा है, यदि प्रोनाउन किसी वाक्य का सब्जेक्ट है तो उस प्रोनाउन के पहले नंबर को आप पहचानो कि वह प्रोनाउन सिंगुलर है अथवा प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लेगा। स्पष्ट हो गया। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, इन्फिनिटिव पहले देखते हैं कि इन्फिनिटिव बनता कैसे है। इन्फिनिटिव मेन क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है। इन्फिनिटिव मेन क्रिया के मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है। जैसे प्ले क्रिया है, अब प्ले के पहले हम टू लगा दें तो टू प्ले। स्विम माने तैरना होता है, अब स्विम के पहले हम टू लगा दें तो टू स्विम। जंप माने कूदना होता है, जंप, तो टू जंप। रन माने दौड़ना होता है, तो टू रन। यानी किसी भी क्रिया के मेन क्रिया के पहले फर्स्ट फॉर्म के पहले यदि हम टू लगा देते हैं तो ये टू जो है इन्फिनिटिव फॉर्म करता है। क्या करता है? इन्फिनिटिव कभी भी वर्ब का काम नहीं करता, यह नाउन का काम करता है, इसलिए इन्फिनिटी को वर्बल नाउन कहते हैं। इसका डिटेल जब हम इन्फिनिटिव पढ़ाएंगे उस समय देंगे। अभी आपको इन्फिनिटी केवल हम सब्जेक्ट के रूप में इंडिकेट कर रहे हैं। तो अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट इन्फिनिटिव है, सब्जेक्ट यदि इन्फिनिटिव है तो उसका वर्ब जो है सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी हमेशा सिंगुलर होता है और इसका नो प्लूरल, इसका कोई प्लूरल नहीं होता। इन्फिनिटी का कभी भी कोई प्लूरल नहीं होता और ये सिंगुलर होता है और इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा। जैसे टू वॉक इन द अर्ली मॉर्निंग, गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पर हमें वर्ब को सप्लाई करना है। अब वर्ब को सप्लाई करना है तो सबसे पहले हम इसके सब्जेक्ट को पहचानेंगे। वर्ब को अगर मैं इसके पहले इसको देखना है तो वर्ब को देखेंगे। सबसे पहले इसके सब्जेक्ट को पहचानेंगे। सब्जेक्ट जो है टू वॉक है, तो टू वॉक है तो यही सब्जेक्ट है, न कि मॉर्निंग सब्जेक्ट है। तो टू वॉक मैंने बताया कि इन्फिनिटिव हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगता है। अब यहाँ पर अगर हमें इज और आर में से कोई एक भरने के लिए दिया जाए तो इज ही होगा, आर नहीं होगा। ये स्पष्ट हुआ। थोड़ा सा सेंटेंस को हम और लंबा ले लेते हैं एक आखो तो आपको और क्लियर ज़्यादा होगा। जैसे टू पीप आउट थ्रू द विंडोज ऑफ
विंडोज ऑफ, विंडोज ऑफ द रनिंग ट्रेन्स, द रनिंग ट्रेन्स, रनिंग ट्रेन्स डेंजरस। अब यहाँ पर हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। हमने दे दिया वाज, इज, आर और वर्ब, ये 4 विकल्प मैंने दिया, इसको फिलअप करना है। तो आपको सब्जेक्ट पहचानना है। अगर आप सब्जेक्ट नहीं पहचानते हैं तो सब्जेक्ट पहचानना मेन होता है। सब्जेक्ट नहीं पहचानेंगे तो वर्ब कभी सही कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर हम देखते हैं टू पीप आउट थ्रू द विंडोज ऑफ द रनिंग ट्रेन्स, यानी चलती हुई रेलगाड़ियों के खिड़कियों में से बाहर झांकना। तो झांकना, बाहर झांकना, ये इन्फिनेटिव आया है। तो इन्फिनिटी जब भी होगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को हल करते हैं तो देखते हैं एक वाज है एक इज है, ये दोनों तो होगा नहीं क्योंकि ये दोनों प्लूरल है। तो वाज और इज है। अब हम इसके सेंस को देखेंगे, क्योंकि अभी टेंस नहीं पढ़े हो आप, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। अब हम एक्टिविटीज़ को देखते हैं। तो टू पीप आउट थ्रू द विंडोज ऑफ द रनिंग ट्रेन, चलती हुई रेलगाड़ियों की खिड़कियों में से बाहर झांकना खतरनाक होता है या होता था। अगर होता है तो इज होगा और होता था होगा तो वाज हो सकता है, क्योंकि ये ऐसी घटना है जो हमेशा आती रहती है या होती रहती है, इसलिए पास्ट नहीं हो सकता, प्रेजेंट ही होगा, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका इन्फिनिटिव हो गया सब्जेक्ट। अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट इन्फिनिटिव होता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा। हम आपको सब्जेक्ट को पहचानवा रहे हैं। तो सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है। क्लियर है? तो नाउन के साथ बताया गया कि नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, नाउन यदि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर और प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। लेकिन इन्फिनिटिव हमेशा सिंगुलर ही होता है और ये वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लेगा। तो अगर इन्फिनिटिव को पहचान रहे हैं और देख रहे हैं कि वो वाक्य का सब्जेक्ट है तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेगा। अगला पॉइंट है जिरेंट। जिरेंट जानते हैं क्या है? मेन क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से जिरेंट बनता है। क्या? मेन क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से जिरेंट बनता है। जिरेंट, जिरेंट मेन क्रिया के, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से जिरेंट बनता है। जैसे अभी मैंने दिया स्विम, तो स्विम का स्विमिंग, वॉक, वॉक का वॉकिंग, जंप, जंप का जंपिंग, रन, रन का रनिंग है। तो स्विमिंग, वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग, ये सभी क्या हैं? ये सभी जिरेंट हैं। आगे जब टॉपिक बढ़ेंगे तो जिरेंट और पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इसी तरह बनता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होते हैं और ये डिफरेंस आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्लियर होगा, यहाँ नहीं। हमारा यहाँ मेन पॉइंट है कि जिरेंट यदि वाक्य का सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है तो यह हमेशा सिंगुलर होगा और वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा। ये कभी प्लूरल हो ही नहीं सकता। इन्फिनिटी भी कभी प्लूरल नहीं हो सकता। तो इन्फिनिटी और जिरेंट ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, कभी प्लूरल नहीं हो सकते। इसलिए आप जब इसको सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसका वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे स्विमिंग इन द फ्रेश वाटर, fresh water is good for health. Wow. Swimming in the fresh water is good for health. स्वच्छ पानी में तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब देखो आप यहाँ पर स्विमिंग, स्विमिंग इज जिरेंट and it is subject of sentence, it is subject of sentence, so it will take singular verb, तो singular verb is। अब यहाँ पर आर आप नहीं लगा सकते, अगर आर लगाएंगे तो सेंटेंस गलत होगा। तो स्विमिंग सब्जेक्ट हुआ। वॉकिंग, उसी सेंटेंस को ले लेते हैं, वॉकिंग
इज अ गुड एक्सरसाइज, अ गुड एक्सरसाइज। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो वॉकिंग जो है ये वॉक का सब्जेक्ट हुआ, और वॉक का सब्जेक्ट हुआ तो ये वर्ब सिंगुलर लिया। तो जिरेन जब भी आता है ये सिंगुलर होता है और इसके साथ वर्ब जो होता है सिंगुलर लगता है। तो सब्जेक्ट को आप पहचानिए, सब्जेक्ट नाउन पढ़ाएंगे तो नाउन के बारे में बताएंगे। पहले आप सब्जेक्ट को पहचानिए कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं, और सब्जेक्ट के अनुसार ही आप वर्ब को लेंगे। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। इन सब सब्जेक्ट अगर इन्फिनिटिव है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट यदि जिरेंड है तो वर्ब सिंगुलर। अब बचता है फ्रेज और क्लॉज, इसको हम नेक्स्ट टर्न पर लेंगे। आज इतना ही, ठीक है। आप इसको जो है पढ़ो, लाइक करो, पसंद करो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करो और उससे पूछो, मैं फिर से आपको बताऊंगा, राइट।